हीटिंग थेरेपी से इस बदलते मौसम में अपने आप को ठीक रखा जा सकता है, अपने आप की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है? तो कुछ ऐसे एक्यू पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और स्पेशली विंटर के दिनों में जो सर्दी, जुकाम, खांसी या गले की समस्या आती है उसको रोक सकते हैं। ऐसे अदरक से अगर हम हीटिंग देते हैं तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। ये नाभि का एक ऐसा पॉइंट है जो आपके बॉडी का मास्टर पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड द सोलर पॉइंट। निश्चित हम कहते हैं कि आहार ही औषधि है। जब तक हम अपना आहार नहीं सुधारेंगे, हमारे शरीर का व्यवहार नहीं सुधरेगा, हम हमेशा रोगी हो सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट डॉक्टर A.K. जैन से। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते, थैंक यू। डॉक्टर जैन, क्या हीटिंग थेरेपी से इस बदलते मौसम में अपने आप को ठीक रखा जा सकता है, अपने आप की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है? निश्चित, यदि हम प्रयास करें कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमें बढ़ाना है, तो कुछ ऐसे एक्यू पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और स्पेशली विंटर के दिनों में जो सर्दी, जुकाम, खांसी या गले की समस्या आती है उसको रोक सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हम काम में ले सकते हैं? इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सिंपल सी मेथड्स हैं जिसको हमारे D5 के दर्शक अपने नियमित प्रयोग में ला सकते हैं। और सबसे पहला जो एक छोटा सा प्रयोग है, आपको एक स्केच पेन लेना है रेड कलर का और रेड कलर के स्केच पेन को लेकर उससे आपके हाथ की दोनों रिंग फिंगर के नेल के नीचे की तरफ इस तरह से रेड कलर से डॉट लगा दीजिए, दोनों हाथों की रिंग फिंगर के नीचे की तरफ। और ये कलर सुबह से लेकर शाम तक आप लगा के रखिए। ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करने वाला है। यदि ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा हमें ठंड लगती है तो ये आपके शरीर के ऊपर ठंड से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करने का काम करेगा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत सहायक है। तो पहला प्रयोग हम रंगों के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग आप कर सकते हैं एक मोक्षा स्टिक के माध्यम से। मोक्षा स्टिक जो है एक तरह का चाइनीज हर्बल होता है। इस मोक्षा स्टिक को कुछ एक्यू पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स पर अपनी लॉन्गेविटी को बढ़ाने के लिए, जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हम प्रयोग में लेते हैं। और ये जो मोक्षा स्टिक है, इस मोक्षा स्टिक को आपको नाभि पर उस व्यक्ति को लिटा दीजिए जो व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं या आप खुद की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आराम से लेट जाएं। तो नाभि से 1 इंच की दूरी से इस धूप बत्ती को या मोक्षा स्टिक को, हम इसे चाइनीज हर्बल कहते हैं, तो मोक्षा स्टिक को नाभि से 1 इंच दूरी पर उस पॉइंट पर 1 मिनट के लिए स्टिमुलेट करिए, हीटिंग दीजिए। ऐसा प्रयोग दिन में सुबह से शाम, दिन में 2 बार आपको प्रयोग करना है। इसके लिए सबसे है मोक्षा स्टिक अच्छी होती है। यदि आपके पास मोक्षा स्टिक नहीं है तो आप मोक्षा स्टिक की जगह आप अदरक, जिंजर, उसको गर्म कर लीजिए और गर्म करने के बाद अदरक से नाभि के ऊपर, यदि आप वैसे ही जैसे मोक्षा स्टिक से हम हीट दे रहे हैं, ऐसे अदरक से अगर हम हीटिंग देते हैं तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। ये नाभि का एक ऐसा पॉइंट है जो आपके बॉडी का मास्टर पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड द सोलर पॉइंट। तो ये आपके पूरे शरीर को बैलेंस करने का काम करता है और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ आप प्रयोग कैसे कर सकते हैं? क्या तो मोक्षा स्टिक से जिंजर की एक स्टिक गर्म कर लीजिए या फिर आपके घर में पूजा के लिए हम जो सामग्री यूज करते हैं जिसमें धूप बत्ती होती है, उस धूप बत्ती को भी लेकर नाभि के ऊपर 1 इंच के डिस्टेंस से यदि आप हीट देते हैं तो ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करेगा। हाँ, जरूर कुछ सावधानी रखनी है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें नाभि के ऊपर हीट नहीं देना है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में, पीरियड्स के समय आपको हीट नहीं देना है। जब भी आप इस हीटिंग प्रोसेस को नाभि के ऊपर करते हैं तो हमेशा एम्प्टी स्टमक, खाली पेट करिए
और यदि आपकी कोई सर्जरी हुई है पेट की तो उसके बाद नहीं करना है, तुरंत 3 महीने के बाद करेंगे। सामान्य व्यक्ति कभी भी इसे कर सकता है, लेकिन जहाँ तक संभव हो इसे सुबह खाली पेट के दौरान करिए। ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसीज हो जाती है और अभी बहुत सारे लोग विटामिन डी, विटामिन बी 12 या अन्य विटामिन की डेफिशिएंसी से सफर करते हैं और वो नियमित सप्ताह में एक बार यदि मोक्षा स्टिक का यूज करते हैं तो उनके विटामिन के इम्बैलेंसेस को दूर किया जा सकता है। और चाइनीज टेक्स्ट बुक ऐसा कहते हैं कि साल में यदि 2 बार नाभि के ऊपर मोक्सिबेशन किया जाए तो ये आपके ऊपर शरीर पर होने वाले एजिंग इफेक्ट्स को भी रोकने का काम करता है। तो इसे नियमित करिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। क्या खाने पीने में भी कोई सावधानी रखनी चाहिए? निश्चित, हम कहते हैं कि आहार ही औषधि है। जब तक हम अपना आहार नहीं सुधारेंगे, हमारे शरीर का व्यवहार नहीं सुधरेगा, हम हमेशा रोगी हो सकते हैं। लेकिन यदि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है तो अपना खान-पान नियमित, संयमित बनाना होगा और हमारे खान-पान में ऐसे चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो कि सीज़नल हो। जिस सीज़न में जो फल फ्रूट्स आते हैं उन फल फ्रूट्स को लीजिए। जहाँ तक हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए। और यदि आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो अपने डाइट को लेने से पहले किसी एक अच्छे आहार विशेषज्ञ से संपर्क करके उसको लीजिए तो आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। जो हीटिंग थेरेपी आपने बताई है दिन में कितनी बार तक ली जा सकती है? हीटिंग थेरेपी सामान्य रूप से दिन में एक बार यूज करना है, लेकिन विशेष कंडीशन में जब बहुत थकान लग रही है, वीकनेस लग रही है, तब आप इसको दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। और अगर एक स्वस्थ व्यक्ति लेना चाहें तो सप्ताह में एक बार उनके लिए बहुत अच्छा है। हीटिंग थेरेपी सर्दियों के मौसम में, ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। गर्मी के मौसम में इसे महीने में एक ही बार करना चाहिए, नियमित इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कितनी देर तक करना चाहिए इसको? जब हम हीटिंग थेरेपी का यूज करते हैं मोक्सिबेशन थेरेपी के माध्यम से, मोक्षा स्टिक के माध्यम से, जिंजर स्टिक के माध्यम से या नॉर्मल स्टिक के माध्यम से, तो 1 मिनट नाभि के ऊपर हमें हीटिंग देना है। और यदि किसी को आधा मिनट में भी गर्म लगता है, टेम्परेचर लगता है, तो आप उस जगह से, उस स्थान से उस स्टिक को हटा देंगे और फिर पुनः कुछ देर बाद कर सकते हैं। तो 1 मिनट से ज्यादा इसका प्रयोग नहीं करना। क्या शरीर के किसी और पार्ट पर भी ये थेरेपी अप्लाई की जा सकती है? निश्चित, मोक्षाबेशन टेक्निक्स जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। सर्दियों में आपके बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, सर्दियों से आपको बचाती है। मतलब अगर हम हैं तो ये इसमें टेम्परेचर को बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, स्पेशली जॉइंट्स पेन, रूमेटाइड अर्थराइटिस, जो विंटर के मौसम में, उसमें कुछ एक्यूप्रेशर के विशिष्ट ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर नियमित एक बार यदि मोक्षा स्टिक से उस पॉइंट को स्टिमुलेट किया जाए, उत्तेजित किया जाए, तो ये दर्द कम करने में भी बहुत सहायक होता है। इसके अलावा कोई और खास सावधानी रखनी चाहिए या फिर यूं कहें कि किन पेशेंट्स को इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए? नाभि के ऊपर जब मोक्षा स्टिक यूज कर रहे हैं तो स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में और सर्जरी के बाद में मोक्षा स्टिक को नहीं यूज करना है। लेकिन यदि आप यूज करना चाहते हैं तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन लोगों को शरीर में बहुत ज्यादा थकान होती है, बहुत कमजोरी होती है, या किसी क्रॉनिक बीमारी के बाद वो व्यक्ति स्वस्थ हुआ है और उसके बाद में बॉडी की इम्यूनिटी नहीं बढ़ पा रही है, बहुत थकान लगती है। ऐसी कंडीशन में मोक्सिबेशन टेक्निक बहुत उपयोगी है। डॉक्टर जैन, जाते जाते दर्शकों को आप अपना फोन नंबर और एड्रेस जरूर बताएं। मैं अपने D5 के सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपको हमारा चैनल बहुत अच्छा लगता है, आपके बहुत अच्छे हमें फीडबैक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं। आप हमारे वीडियोस को नियमित देखें और जब भी आपकी कोई समस्या हो, तकलीफ हो, तो हमारे D5 के उस चैट बॉक्स में अपनी समस्या को डालिए, हम उसका आंसर देने का भी प्रयास करेंगे। और यदि आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा संपर्क नंबर नोट कर सकते हैं, 8989833273। इस नंबर पर आप सिर्फ अपनी समस्या लिखकर D5 के लिए अपनी समस्या लिखकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर जैन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।